भलीकार साइयों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा तीसरा पाठ ट्यूं। तीसरे पाठ में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे शब्द जिनमें छोटी इकार का उपयोग किया जाता है। शब्द जैसे इति, तिति आदि इकार शब्द कहे जाते हैं। अचो त सिंधी सीखूं सिंधी लिपि में। आज का पाठ शुरू करने से पहले हमें एक बात जान लेना आवश्यक है कि सिंधी में जो छोटा ईकार होता है उसकी ध्वनि हिंदी के छोटे ई और ए के बीच की ध्वनि है। हिंदी में हम छोटे ई को ई इस प्रकार उच्चारित करते हैं, लेकिन सिंधी में इसकी ध्वनि थोड़ी सी भिन्न है। इसे इस प्रकार उच्चारित किया जाता है, ए ए। इसे उच्चारित करने के लिए मैंने एक सरल उपाय निकाला है। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जब आप एड़ी का ए कहते हैं तो आपकी जीभ और तालू के बीच की जगह बढ़ जाती है। ए, एड़ी, ए। अब अभी अनुभव करके देख सकते हैं, ए। और जब आप इमली का ई कहते हैं तो आपकी जीभ और तालू के बीच की जगह कम हो जाती है। ई, इमली, ई। तो सिंधी का जो छोटा ईकार है उसको उच्चारित करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जीभ को एक ही पोजीशन में लाना होगा, और एक बार जब आप ला लें तो आपको छोटी ई की ध्वनि निकालनी होगी। तो सिंधी के छोटे ईकार की ध्वनि अपने आप निकल आएगी। एक बार करके देखते हैं, ए ए। और एक बार, ए ए। बहुत बढ़िया। अब जब आप सिंधी में छोटी इकार को उच्चारित करना सीख चुके हैं तो हम अब छोटी इकार से युक्त कुछ वर्णों को उच्चारित करने का प्रयास करेंगे। क में छोटी इकार है तो इसका उच्चारण होगा के के के। यहाँ च में छोटी इकार है तो इसका उच्चारण होगा च च च। ट और छोटी इकार टे टे टे। त छोटी इकार ते ते ते। प छोटी इकार पे पे पे। बहुत बढ़िया। अब हम छोटा इकार युक्त कुछ शब्द सीखेंगे। हमारा पहला शब्द है भित्ते। भ इकार भ, त इकार ते, भित्ते भित्ते। लिखते हैं भित्ते। भित्ते भित्ते का अर्थ होता है दीवार। हमारा दूसरा शब्द है छेत्ते। छ इकार छ, त इकार ते, छेत्ते। लिखते हैं छेत्ते। छेत्ते का अर्थ होता है छत। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा शब्द, त इकार ते, ड इकार डे, ते डे। लिखते हैं
त ड तिड। तिड का अर्थ होता है टिड्डी। अगला अभ्यास बहुत ही मज़ेदार है। हमारे अगले अभ्यास में 2 अक्षर दिए गए हैं और हमें इन 2 अक्षरों के बीच में केवल एक इकार लगाना है। जैसे जैसे हम इकार लगाएंगे एक नया शब्द निकल के आएगा। जैसे पहला उदाहरण है ल ठ, उसके बीच में हमने इकार लगाई तो लठ। लठ का अर्थ होता है लाठी या केन। ऐसे ही देखते हैं हमारा पहला शब्द वल। वल, उसके बीच में हम लगाएंगे एक इकार तो हो गया ये वले। वले। वले का अर्थ होता है बेला, क्रीपर, पेड़ की बेला। दूसरा शब्द है व स। व और स ये 2 अक्षर दिए गए हैं, इनके बीच में हम एक इकार लगाएंगे और बन जाएगा वस। वस। वस का अर्थ होता है शक्ति, स्ट्रेंथ। अगला शब्द है ठप। ठप। तो ठप के बीच में अगर हम एक इकार लगाएं तो हो जाएगा ठप। ठप। ठप का अर्थ होता है कूटना। अगला शब्द है सठ। 2 अक्षर है स ठ। सठ। इसके बीच में अगर हम एक इकार लगाए तो बन जाएगा सठ। सठ। सठ का अर्थ होता है 60, 60। अंतिम शब्द है व छ। व छ। व छ के बीच में अगर हम एक इकार लगाएं तो हो जाएगा वछ। वछ। वछ का अर्थ होता है भैंस का बछड़ा, काफ ऑफ बफेलो। अगला अभ्यास शुरू करने से पहले हमें सिंधी व्याकरण का ये पॉइंट समझना बहुत आवश्यक है। सिंधी में दिस या ये इस शब्द को कहने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं। हीय, हीयो या ही। तो हीय का उपयोग हम कब करते हैं? जब संज्ञा या नाउन फेमिनिन हो, स्त्रीलिंग में हो। उसी प्रकार जब संज्ञा या नाउन मैस्कुलिन में हो, पुल्लिंग में हो, तो हम हीयो का उपयोग करते हैं। और जब संज्ञा बहुवचन में हो, प्लूरल में हो, तो हम ही का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार इज़ या है कहने के लिए भी 2 तरीके हैं। आहे, आहेने। आहे का उपयोग हम तब करते हैं जब नाउन जो है वो सिंगुलर होता है, फिर चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन। उसी प्रकार यदि नाउन प्लूरल हो तो हम आहेने का उपयोग करते हैं। इसे भी मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब हम शुरू करते हैं हमारा अंतिम अभ्यास। इस अभ्यास में हम पहले चित्र को देखेंगे, फिर कोष्टक में दिए हुए शब्दों को चुनकर हम उचित स्थानों में लिखेंगे। देखते हैं पहला चित्र। छेते, यह है छत। तो छेते है सिंधी में ये, तो लिखते हैं छ, उसमें छोटी इकार छ, त, छोटी इकार त, छेत। हिय छेत आहे, ये छत है। देखते हैं हमारा दूसरा चित्र। इसमें हमें एक दीवार दिख रही है, तो दीवार को सिंधी में कहते हैं भित्ति। तो लिखते हैं भ
छोटे कर भ, त छोटे कर त, भित्त। हिय भित्त आहे। अब हम देखते हैं हमारा अंतिम शब्द। इसमें एक टिड्डी बनी हुई है, तो टिड्डी के लिए सिंधी में शब्द है तिड्ड। तो लिखेंगे तिड्ड। तो हिय तिड्ड आहे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर इस प्यारी सिंधी लिपि को सीखना न भूलिएगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। शुक्रिया।